जल्द ही मेरी खुशहाल जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मैं अभी भी जिंदा हूँ। हाँ, शेड्यूल नोट। आज के लिए एजेंडा बरखुरदार। 17 अगस्त सुबह 10 बजे पर सोवा दौरी चौराहे पर जाना है। एक एंट्री जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मेरा आईपी डिवाइस पर दर्ज हुआ था। अच्छा, अजीब बात है। समय 2.5 घंटे बता रहा है। पैरेलल वर्ल्ड से कोई ग्रैंडपा आकर कर दिए होंगे। शायद हो सकता है। या शायद आप खुद एंट्री करके भूल गए होंगे। ग्रैंडपा। हाय। ऐसा होने की थोड़ी बहुत गुंजाइश तो लगती है। तो तुम जाओगे? शायद हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वादा किया था। मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए ग्रैंडपा। अगर आप गए तो आपको सिर्फ अपने बुढ़ापे का एहसास आए होगा। बेटा, बस करो। और तुम वो ठंडी चॉकलेट नहीं खा सकती। तुम लंच का वक्त होने तक अपने कमरे में पढ़ने वाली थी ना? और पढ़ाई के साथ क्वालिटी हो जाए तो मजा आ जाता है। तो आजकल के एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में पता है। हाँ जी, जल्दी ही सीख जाते हैं सब। मुझे रिसान ने बताया था। अच्छा, तो जाके देखोगे नहीं? तुम जाना नहीं चाहते? हो सकता है तुम्हें वहाँ जाने पर कुछ याद आ जाए। सही कहा। और ज्यादा दूर भी नहीं लगता मुझे। मैं अभी आया। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। रुकिए, तुम्हारी हैट मैं लेके आती हूँ। ओ, ये वाली सही रहेगी। बच्ची, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यह खतरनाक है। तुम मेरे लिए आए हो? हाँ, मैं आ गया। बत्ती लाल होने वाली है, प्लीज पैदल सड़क पर ना जाएं। सड़क पर करते वक्त बीच में ना रुके बरखुरदार। मैं पैरेलल शिफ्ट की आईईपीपी दिखाओ। क्या खराब हो गया? कहाँ हूं मैं?
जन्म से ही लोगों को अनगिनत पसंद का सामना करना पड़ता है। किसी एक वर्ल्ड में अगर आप उनको चुनते हैं और दूसरे में नहीं, तो वो पैरेलल वर्ल्ड कहा जाता है और इसे ही कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड। और पैरेलल वर्ल्ड्स के बीच में सफर करने को पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं। हालांकि इसका चाल चलन शरीर के लिए नहीं बना है। हालांकि छोटे पैरेलल शिफ्ट बदलाव अक्सर होते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। ये ऐसा है जैसे कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी पेंसिल खो जाए और फिर वो तुम्हें फिर वापस भी मिल जाए, और ये दोनों ही चीजें छोटे पैरेलल शिफ्ट की वजह से होती हैं। ये होता है ओरिजिनल वर्ल्ड नंबर 0 से वर्ल्ड नंबर 1 में, जहाँ चीजें पहुंच जाती हैं और कुछ समय बाद वापस 0 में वापस आ जाती हैं। तुम वर्ल्ड नंबर 0 से जितना दूर रहोगे, ओरिजिनल वर्ल्ड से उतना ही अंतर रहेगा। जैसे कि जब तुम वर्ल्ड नंबर 0 में होते हो तो दूसरे वर्ल्ड में तुम्हारे पास दूसरा साथी होता है, लेकिन वो विरोध से बनी हुई दुनिया है। जब मेरी उम्र 7 साल की थी, तब मैंने अपने सबसे पहले पसंद की थी। या मॉम, तुम्हें किसके साथ जाना है? मुझे ये याद नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने क्या कहा, लेकिन यही है। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या सोचा और क्या कहा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उनके तलाक के बाद हम तीनों अक्सर शॉपिंग करने जाते और खेलते हैं। पर जब मस्ती का वक्त खत्म हो जाता है, मैं अपने डैड को अलविदा कहता हूँ और अपनी मॉम के साथ घर चला जाता हूँ। हालांकि मेरी मॉम का घर काफी बड़ा लेकिन पुराना भी है। मेरे ग्रैंडपा जब छोटे थे, ये घर उससे भी ज्यादा पुराना है। ये उतनी ही पुरानी है जितना ग्रैंडफादर बताते हैं। इस घर में सिर्फ एक ही रूफ है, हालांकि दरवाजे 2 हैं। क्या ये कूल नहीं? हाँ, हालांकि मेन गेट सिर्फ खास दिनों पर और पहले महीने पे ही खुलता है। मैं छोटे दरवाजे से ही अंदर बाहर आ जाता हूँ। और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा यहाँ रहते हैं और उनके पास एक डॉग है। और आंगन के तालाब में मछलियाँ और कछुए हैं। और कमरे ज्यादातर खाली ही रहते हैं, सिर्फ हवा और बड़ी छत है। कोयोमी, तुम्हें वो कहाँ से जब मिली? मैं डैड से मिला तो मुझे उन्होंने ये मेरे 8वें बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर दी थी। You know, Bam. हाँ, तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो। इस पे लिखा है ना, ये 10 साल के बच्चों के लिए नहीं बना है। हाँ, लेकिन बाकी सब भी तो खेलते हैं। बाकी पूरे बच्चों की आदतें मत डालो। ग्रैंडपा, हाँ, कोयोमी, क्या हुआ? हाँ, मैं ग्रैंडपा से अब कभी बात नहीं करने वाला। मॉम, क्या हुआ? क्या मैं यूनो को घुमाने ले जाऊं? जाओ, लेकिन तैयारियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी आ जाना। यूनो,
क्या यार, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? हाँ, यूनो रुक जाओ, यूनो, हे रुक जाओ, रुक। ओ, हाँ। ओए, क्या तुम इसे खोल दोगी? मैं इस ढक्कन को खोल नहीं पा रहा। तुम्हारा शुक्रिया। ओए, ऐसे भागो मत। हाँ, वर्चुअल साइंस, यहाँ पर तो डैड काम करते। प्लीज रुकिए। हाँ, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुम्हारे ऐसे अचानक कॉल करने पर मैं तो चौंक ही गई थी। तुम इंस्टीट्यूट में थे तो पापा को ही बुला लेते। ऐसा क्योंकि डैड का नंबर मुझे याद नहीं था। तुम्हारे पास मेरा नंबर है? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं आपको अक्सर कॉल करता हूँ तो मुझे याद रहा। क्या कह रहे हो? तुम ही अजीब हो। कोयोमी, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं घर आ गई। कोयोमी आया है। आया है? हे कोयोमी। मॉम किचन में है। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। तो तुम बताओ कैसे हो? ये जगह मेरी दुनिया नहीं है। हाँ, हमें फोन ये करने वो की दुनिया है जहाँ जरूरत मैंने है। डैड को अपने यहाँ साथ रहने के कभी लिए भी आ चुना। सकते हो, कोयोमी। और सोचा जाए तो वो जगह जहाँ पर ग्रैंडपा जिंदा है। हाँ, जब मन करे आ जाया करो। ठीक है, मैं यूनो को खाना देकर आता हूँ। हाँ, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? अच्छा, चलो तो फिर। हे यूनो, आज कोयोमी हमसे मिलने आया है। हाँ, ग्रैंडपा, हाँ कोयोमी, क्या हुआ? क्या आज मैं आपके पास सो सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? इससे याद आया, तुम 8 साल के होगे और तुम पहली बार यहाँ आए हो ना? यूनो मर चुकी है। हाँ। क्या हम उसे जिंदा नहीं कर सकते ग्रैंडपा? हाँ, अफसोस की बात है, लेकिन मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता। ग्रैंडपा, मुझे माफ करना, मैं आपके साथ लड़ रहा था। लड़ाई? पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारी लड़ाई हुई थी। क्या मैंने तुम्हें डांट दिया था?
भले ही मैं तुम्हें डांटता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सच में? क्यों? कैसे बताऊं? तुम ये बताओ कि खुद उदास होना चाहोगे या किसी को उदास देखना चाहोगे? नहीं ग्रैंडपा, मैं बिल्कुल भी दुखी तो नहीं होना चाहूंगा। हाँ, वैसे ही तो कुछ देर के जज्बातों या किसी वजह से लोग एक दूसरे को उदास महसूस कराते हैं। आमतौर पे लोगों को अपनी गलती बाद में पता चलती है और वो अंत में बहुत पछताते हैं, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते और वो उदासी उन्हें बार बार सहनी पड़ती है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालातों को गुजारना, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कभी ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। और ग्रैंडपा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं भी कभी कभी गलतियां कर देता हूँ। इसीलिए तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लोगे कोयोमी, और कब क्या करना चाहिए इसका फैसला भी तुम ही करोगे। तुम ऐसे हालातों में बहुत फंस सकते हो जब तुम्हें समझ ना आए क्या करे, लेकिन उस वक्त भी तुम पे कई चॉइसेस होंगी। काफी रास्ते। ग्रैंडपा ने मुझे संभावना का मतलब बताया था, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। अब इससे आसान शब्दों में मैं भी तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम होशियार हो कोयोमी, इसलिए जब तुम्हें समझ आए तो बाकियों को भी समझा देना। हाँ। तुमसे कभी गड़बड़ हो जाए तो भी मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा, और इसीलिए अगर मुझसे कभी गलती हो तो मुझसे भी नफरत मत करना, ठीक है? मैं भी आपसे प्यार करता हूँ ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग। मॉम, क्या हुआ? ग्रैंडपा कहाँ पर है? अंतिम संस्कार के दौरान वो काफी अच्छे लग रहे थे। वो हॉल में आराम कर रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? मॉम, कल मैं शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। ये मुश्किल वक्त है, ऐसे में किसी के साथ सोने से हमें ताकत मिलती है। चलो तैयार होते हैं, हमें ग्रैंडपा को अच्छे से अलविदा करना होगा। कफिन पर ग्रैंडपा की फोटो। उस पल वो काफी सीरियस दिख रहे थे। मुझे वो रात वाला दयालुपन कहीं नहीं दिखा। कफिन में रखा उनका शरीर भी इस फोटो से काफी अलग था। मैं पानी ले आया हूँ। शुक्रिया। उसे वहां रख दो। अब उस ऊंची अलमारी के ऊपर देख लो। ध्यान से। जी हाँ। मॉम देखिए। उप्स, मुझे लगा नहीं था ये अभी तक होगी। इसका क्या करें? जरूरी नहीं ये पूरा कमरा खाली हो। उस पल ग्रैंडपा के तीनों हाव भाव एक ही हो गए और मेरे दिमाग में बैठ गए। इस हादसे ने मुझे पहली बार पैरेलल वर्ल्ड्स का एहसास करवाया। मेरी दुनिया में भी यूनो की 2 साल बाद मौत हो गई। उसे मैंने पैरेलल वर्ल्ड वाली जगह पर ही दफना दिया। पैरेलल वर्ल्ड्स की मौजूदगी का ढंग से पता चल गया। इस खबर की घोषणा सबसे पहले जापान के वर्चुअल साइंस इंस्टीट्यूट ने की थी। ये वही रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मेरे फादर काम करते हैं।
डैड और रिसर्च के नतीजों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शायद इसलिए क्योंकि मेरे डैड काफी अच्छे हैं। मैंने बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं की, फिर भी मेरे ग्रेड्स काफी अच्छे थे। हालांकि नतीजे काफी अच्छे होने की वजह से जब तुम छोटे होते हो इसका मतलब है कि तुम्हें अब अकेला ही रहना है। उस पल मैंने यही सोचा था, कोई उम्मीद, तुम्हारे पास ज्यादा दोस्त नहीं है। मेरी मॉम अक्सर ऐसा ही कहती। ये उनकी गलत फहमी थी। मेरे मिडिल स्कूल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए मैंने कसम खाई कि मैं हाई स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं बनाऊंगा। तो स्कूल में एग्जाम में फर्स्ट प्लेस आने की वजह से मुझे पूछा गया कि क्या मैं वेलकम स्पीच दूंगा। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरे ऊपर ध्यान दें। मैं जो चाहता हूं वो ये है कि मेरे सिर्फ दोस्त बन जाए। लेकिन सच्चाई ने मेरा काफी बुरा हाल कर दिया। एडवांस स्टडी के इस बड़े स्कूल में आपस में बोलचाल का बिल्कुल भी माहौल नहीं था। मेरे हाई स्कूल की जिंदगी अकेलेपन की तरफ इशारा कर रही थी। हो हाँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो कोयोमी? क्या तुम ताकीगावा हो? क्या तुमने अभी मुझे बुलाया? और कोई नहीं है। मैं अब गुस्सा नहीं हूँ। हाँ, अगर तुमने माफी मांगनी ही है तो घर जाते वक्त मांग सकते हो। रुको 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 ताकीगावा। तुम मुझसे इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? मुझे ये पसंद नहीं। क्या हुआ है ताकीगावा? कुछ तो गड़बड़ है। ये सच है कि आजकल हम अजनबियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि तुम नहीं हो कोयोमी। माफ करना। सुनो, टाइम है। क्या कुछ हुआ है क्या? मुझे तुमसे बात करनी है, सच में। मैं सब समझा दूंगी, इसलिए मेरे साथ आओ। कैरियोके? तुम बैठ सकते हो। ओके। तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो, क्या ये कोई घड़ी नहीं है? कभी आईपी डिवाइस के बारे में सुना है? हाँ, ये एक डिवाइस है जो पता लगाती है कि हम फिलहाल कौन से पैरेलल वर्ल्ड में हैं। हालांकि अभी भी इस पर काम चल रहा है। वर्चुअल साइंस का सिर्फ एक रिसर्चर, और जिसे ये खुद दी गई हो वो इसकी निगरानी कर सकता है। मेरे डैड उन रिसर्चर्स में से एक है। हाँ, मेरे डैड भी उसी इंस्टीट्यूट में थे। पता है। हाँ, अच्छा। तुम्हारी नॉलेज मेरी दुनिया की कोयोमी जितनी ही है। तुम्हारी दुनिया? वो ताकीगावा यहाँ पर? तुम्हारी नजरों से देखी तो मैं उस दुनिया से आई हूँ जो तुम्हारी दुनिया से 85 की दूरी पर है। मुझे पता नहीं था कि मैंने पैरेलल शिफ्ट किया है। जब मैंने तुम्हें पुकारा कोयोमी, मेरा मतलब तकासेकुन।
तुम वो पी सकते हो, तुम्हें प्यास नहीं लगी? पर आखिर तुम स्कूल में मुझे बुला क्यों रही थी? मेरे बॉयफ्रेंड को। अच्छा, तो भी उससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड? 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 क्या ये वही डेटिंग शीटिंग वाली बात हुई? वाह, तुम्हें तो सब पता है। ये है। थोड़ी तमीज भी सीख लो। माफ करना। हाँ, कहाँ फंस गई? तुम मेरे वाले कोयोमी से बिल्कुल अलग हो। मुझे माफ करना। जिस कोयोमी को मैं जानती हूँ वो समझदार और भरोसेमंद है। भरोसेमंद? हाँ, जब एक जंगली कुत्ते ने मुझ पर हमला किया तब तुमने मुझे बचाया, याद है? आवारा कुत्ता? कब? छोड़ो। अच्छा, वो तुम सच में कोयोमी तकासाकी ही हो ना? हाँ, बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोयोमी ताकासाकी ही हूँ। हालांकि हो सकता है कि मुझ में और उस कोयोमी में अंतर हो। आखिर 50वीं दुनिया काफी दूर है ना, तो वो कोयोमी मुझसे अलग होगा। पता नहीं। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। तुम भी वहां जरूर। मैं? हम में से कौन? मेरा मतलब तुम वहां पर। ये कितना इरिटेटिंग है, ये यहाँ के तुम और वहाँ के तुम। क्यों ना हम अपने नेम और सरनेम से एक दूसरे को बुलाएं? इस दुनिया के हम दोनों को कहेंगे तकाशी कुन और ताकीगावा-सान। मेरी दुनिया के हम दोनों को कहेंगे कोयोमी और काजुने। तो मैं तुम्हें काजुने कहकर पुकारूं, क्यों है ना? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ऐसे तो कोयोमी पुकारता है ना? क्या मेरा इस तरह से तुम्हें पुकारना गलत नहीं होगा? बस नाम ही तो है। और मैं हूँ। अगर काजुने तुम्हें ठीक लगता है। पॉइंट पर आते हैं। दूसरी दुनिया की असली जगह का पता लगाकर एक नंबर में दिखाता है। दूरी विरोध के हिसाब से नापी जा सकती है ना? क्या 85 शिफ्ट करना काफी लंबा विरोध ही नहीं होगा? लेकिन स्कूल में तुमसे बात करने तक मुझे पता ही नहीं चला कि शिफ्ट हुआ है। हम दोनों की दुनिया बहुत मिलती जुलती है, इतने दूर होकर भी बिल्कुल सेम लगती है। फिर मैंने सोचा, इतने सारे पैरेलल वर्ल्ड्स में से दो वर्ल्ड जो एक दूसरे से काफी दूर है, लेकिन फासलों के बीच की दरारों से एक तरफ पड़ने से दो एक जैसी दुनिया तैयार हो गई। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी मंजिलें काफी ज्यादा एक जैसी हैं। उतार चढ़ाव, ऐसा ही कुछ। इससे पता चलता है कि कल्पना शक्ति फिजिकल चीजों की तरह बर्ताव करती है। अगर ऐसा है तो आगे क्या होता है? आपस में दो दुनिया टकरा जाती हैं। नहीं, दोनों का इतिहास बिल्कुल अलग है। ये ऐसा नहीं है। बिनेरी स्टार की तरह दूर रहते हैं ताकि एक दूसरे पर असर डालें, और उसी दिशा की ओर जा रहे हैं, है ना? इमेजिनरी साइंस में इन पैरेलल वर्ल्ड्स को बुलबुलों का एग्जाम्पल देकर समझाया है। उस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर दो बुलबुलें एक दिशा में बह रहे हैं तो एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए जाएंगे, ऐसा ही कुछ। लेकिन अभी तुम और कोयोमी बिल्कुल अलग हो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन क्या ताकीगावा-सान और मेरे बीच हुई 85 डिस्टेंस की शिफ्ट की कोई खास वजह है? अगर मैं सही हूं तो वो फोर्स बबल्स को अलग होने से रोकता है। कैसे करोगे ऐसा? जैसे कि अगर ताकीगावा नहीं, शायद काजुने अगर मुझे डेट करना चाहे तो शायद। मैं तुम्हें डेट करूँ तकाशी-कुन? माफ करना, मैं इस बात पर काफी जल्दी आ गया। नहीं, मैं बस उलझा हुआ हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं हो तकाशी-कुन। हाँ,
लेकिन मुझे कोयोमी से प्यार है। तो ऐसा हो सकता है कि ताकेगावा-सान तुम्हें पसंद करती हो, तकाशी-कुन। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई चॉइस भी मिलेगी। खैर, अगर दिलचस्पी हो तो मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को राजी रखते हैं। मैं किसी झमेले में फंसना नहीं चाहती और यहाँ से हमारे रास्ते अलग। तुम ठीक हो। मैं पे करता हूँ। तुम यहाँ पर मेहमान हो। पैरेलल वर्ल्ड में मेहमान नवाजी, वाह, थैंक्स। यहाँ से जाने के बाद वैसे ही बर्ताव करना जैसे पहले करते थे। नॉर्मल, हाँ। हाँ, जैसा चल रहा है चलने दो। खैर, पता नहीं कल हम मिलेंगे या नहीं। गुड बाय। गुड बाय। इस तरह मैं और ताकिगावा, जिसे मैं नहीं जानता था, हमने अलविदा कहा 50वीं दुनिया की काजुने को। पैरेलल वर्ल्ड नंबर 85। अगले दिन वो रोज की तरह स्कूल आई। लेकिन वो काजुने है या ताकिगावा? वर्ल्ड नंबर 85 शिफ्ट होने के बाद उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई। उसके चाल चलन काजुने से अलग नहीं होंगे, लेकिन मैं उससे कभी पहले नहीं मिला, तो उसकी तुलना करने का कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन, अगले से अगले दिन, अगले से अगले दिन और उसके भी अगले दिन मैं उससे हर रोज मिलता हूं। कोई बातचीत तो नहीं होती, बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। उसकी दुनिया में वहां मैं हूं। यहां वाला मैं नहीं, दूसरी दुनिया वाला मैं। उसकी दुनिया में किस्मत से मैं और वो प्यार के परिंदे बन गए। एक और वो और मैं। क्या मैं उस पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता हूँ जिसमें मैं जाना चाहता हूँ? थ्योरेटिकली ये मुमकिन है, असलियत में तो हम ऑप्शनल सीट में काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे तय किए गए पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट की जा सकती है। ऐसा है फिर। ऐसा है फिर। हालांकि वो टेक्नोलॉजी अभी भी अधूरी है। शायद आज से 10 साल बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, शुक्रिया, बाय। 10 साल। गुड मॉर्निंग काजुने। काजुने? हाँ, तो वो ताकिगावा थी। काजुने वापस चली गई।
यो, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मुझे माफ करना। तो ये आओ बैठो। कुछ पीना चाहोगी? नहीं। तो कुछ गाना हो? एक्सक्यूज अरे मी। नहीं। खैर ये फालतू की बातें हम अलग रख देते हैं। हालांकि मैंने मैसेज के अंदर भी ये मेंशन करा है। क्या तुमने 85वीं दुनिया के अंदर पहले शिफ्ट करा था? हाँ। तो कैसा था? क्या मतलब? अरे वो उस दुनिया का मैं कैसा था? नहीं, जाने दो। सॉरी। यहाँ चीजें कैसी थी? हाँ, काजुने और मैंने यहाँ पर बात की। हाँ, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, कोई बात नहीं। मैं मेन्यू देख सकती हूँ। अ, अ, ये लो। तो कैसा रहा उस काजुने के साथ? काजुने को शायद वो कोयोमी से प्यार करती है। यार, मुझसे नहीं। मैं जिस कोयोमी के बारे में बात कर रहा हूँ वो 85वीं दुनिया का ताकासाकी कोयोमी है। अच्छा। हाँ। हालांकि इस वजह से ताकीगावा, क्या क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? दोस्त? ताकीगावा, ताकीगावा। तो शुरुआत दोस्ती से हो रही है। ये देखो। काजुने, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं खुश था क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस चली गई हो। तुम समझे नहीं। बात ये है, देखा? स्टिकर? एकदम असली लग रहा है ना? तो इसका मतलब मैं कभी किसी पैरेलल वर्ल्ड में गई नहीं थी। मैं पहले से ही इसी वर्ल्ड की काजुने ताकीगावा। काजुने 85 कभी थी ही नहीं। पर क्यों? तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमसे बदला लेने के लिए। बदला? क्योंकि तुम मुझे भूल गए। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, फिर भी तुमने एकेडमी सेरेमनी स्पीच नहीं दी, है ना? तुम्हारी जगह जिसने स्पीच दी वो मैं थी। ऐसा क्या? देखा, याद तक नहीं है। मुझे खुद पर कितना नाज था, लेकिन मैंने उस मौके को कमाया नहीं। कैसे मैं वो सब भूल जाती? अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये तुम्हारा बदला है? आमतौर पर इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता है।
कोई भी इस तरह बदला नहीं लेता है। मैं तो बस लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था। शायद मैं डरता था। क्या? सुला, इतनी जोर से हंसने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक्स। का सुने, हाँ? प्लीज मेरे साथ डेट पर चलोगी क्या? नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं कोयोमी से प्यार करती हूँ, वो ज्यादा भरोसेमंद है। तो तकाशी कुन को मेरा जवाब है नहीं। इस तरह मेरी जिंदगी का पहला इजहार काफी जल्दी ठुकरा दिया गया। क्या था ये? हालांकि उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं उससे ना मिलूं, लेकिन उसके बाद वो खुद ही मेरे सामने आ गई। क्या हुआ? ये 95 मार्क्स। वाह, काफी वो करीब है। नहीं, ये सवाल टीचर ने कहा कि सिर्फ तुम ही इसे सॉल्व कर पाए। तकाशी कुन, हाँ। बताओ मुझे, सिर्फ तुम ही इस मुश्किल सवाल को कैसे सॉल्व कर पाए? सिर्फ मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, बल्कि इसे कभी पढ़ाया ही नहीं गया है। सच में? सच में। हालांकि तुम्हारे अभी के ज्ञान के हिसाब से ये पुरानी हरकतें उसके गुस्से को शांत करने के लिए काफी नहीं थी, या वो अभी भी शायद मुझसे मुकाबला करने की कोई वजह ढूंढ रही थी। क्या वो एक मजबूत और सीधे मुद्दे पर आने वाली इंसान है? ओह, अब समझी। थैंक्स। आज कवायड बर्स की न्यू वीडियो आएगी है। तकाशी कुन, तुम्हें क्लासिकल जापानीज में फुल मार्क्स नहीं मिले? एडवाइस दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। जरा ध्यान लगाओ पढ़ाई में। पर क्यों? हालांकि मैं जानता नहीं ये कैसे हो गया, लेकिन लंच के दौरान या फिर स्कूल के बाद काजुने और मैं थोड़ी देर अपना वक्त साथ में बिताते हैं। हालांकि शुरू में मुझे शक हुआ, बाद में उससे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। मैं भी ध्यान देना शुरू करने लगा था। मैं उसके साथ पढ़ाई करके काफी खुश था। शायद हम दोनों टॉप ग्रेडर्स थे, इसलिए बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए और ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे हमारे क्लासमेट्स इकट्ठा होने लगे। हम दोनों के बीच की दूरी एकदम से खत्म हो गई। क्या सच में? मुझे तो लगता है कि तुम्हें अगर अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो ट्यूशन जाओ। कम से कम मेरे हिसाब से तो यही होगा। जो भी हो, इसे एक मौका समझते हुए स्टूडेंट्स के बीच बोलचाल काफी बढ़ गई और पूरी क्लास के ग्रेड्स में भी काफी सुधार आ गया। क्लासरूम का माहौल ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता गया। मैंने बहुत से नए दोस्त भी बना लिए। हालांकि बाद में रिश्ते सुधर गए। कवाई डबर्स ने इस बार काफी अच्छी डबिंग करी है। वो हमेशा उनकी तारीफ करते रहते और काजुने हमेशा कहती रहती, थोड़ी तमीज सीख लो। उसका ये बोलना कभी खत्म ही नहीं होता। मैं दूसरों के नजरिए से बहुत बदतमीज और दूसरों की बातें ना समझने वाला इंसान हूँ। और तो और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। हाई स्कूल में मेरे दोस्तों की मदद से और उनके कहने पर मैंने काजुने के सामने फिर से इजहार किया। काजुने, क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर नहीं। तैयारियां हो चुकी है। कहते हैं कि मैं लापरवाह हूं, ऐसा कह सकते हैं। काजुने मुझे हल्के में ले रही है।
ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन का भी इजहार नाकामयाब ही रहा। मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया, ये दुनिया का पहला ऐसा स्कूल था जिसमें वर्चुअल सब्जेक्ट्स का भी सेटअप था। काजुने भी उसी यूनिवर्सिटी में है जिसमें मैं हूँ। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? डेट पर चलना चाहोगे? ठीक है, कहाँ पर? और इस तरह हमने डेट करना शुरू किया। हालांकि वो कैंपस में काफी ठंडे दिमाग वाली बनी रहती है, लेकिन अकेले में वो मेरे साथ मजाक करती है और बिगड़े हुए बच्चे जैसा बर्ताव करती है। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है, जिस वजह से हम कई बार अलग हो जाते हैं, फिर साथ आ जाते हैं। मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम्हारी आंखें लाल है। नींद में हूँ। हाँ, तुम्हारे बाल। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद मैं और काजू ने हम दोनों वर्चुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट गए, जहाँ मेरे डैड डिप्टी डायरेक्टर थे। क्या हुआ? तुम यहाँ आ चुके हो कई बार टूर्स और इंटरव्यूज के दौरान। मुझे ये लगता सच है। इस वक्त आईपी टर्मिनल लगभग पूरा हो गया है, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करता। हमारी पहली टीम का मकसद है आईपी टर्मिनल की एक्यूरेसी को सुधारना। अंबर में तारों की बारात होगी, ढूंढेगी ये दुनिया पर तू मेरे साथ होगी। बाकी सारे साल वे रहना तेरे नाल वे, ख्वाहिशां में जन्ना मेरिया। लगता है कि ये काम करेगा। ये काफी अच्छा है। चलिए, परफेक्ट है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कैलिबरी पेन के लिए शुक्रिया। ये आई लाइनर है। आई क्या? तुम्हें पता भी नहीं चला? मैं अंदर आऊं? हाँ। हाँ। फोन में टाइप करने में काफी वक्त लगता है, और सभी फॉर्मूलाज को एक नजर में बंद करने के लिए काफी छोटी स्क्रीन है। तो तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? ओ, वो लॉन्ड्री के पैसे मैं दे दूंगा। जरूरत नहीं है। समझा, माफ करना। मैं शर्ट के पैसे दे दूंगा। नहीं, रहने दो। काजू ने और मेरा आइडिया आईपी टर्मिनल्स को सुधारने का, ये भी दिखता है कि लोग अपने आसपास की जगह पर पैरेलल शिफ्ट हो जाते हैं। एक टर्मिनल डिवाइस में एक मॉनिटर भी लगा हुआ है। उसने काफी ज्यादा डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। एक्वा मरीन लाए हो?
मैंने सुना है कि ये मार्च में पैदा होने वालों के लिए अच्छा है। काफी आगे बढ़ गए तुम कोयोमी। क्या हुआ, इसे दाई रिंग फिंगर में डालते हैं। शुक्रिया। वो क्यों, अभी तो शुरुआत हुई है हमारे उज्जवल भविष्य की। बाहर बियर पीने के लिए अभी ठंड हो रही है। अच्छा, मुझे लगता है एक गिलास होती तो अच्छा होता। वैसे यहाँ रात को काफी अच्छे नज़ारे दिखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कोई सही वक्त नहीं। अब कोयोमी जैसे लग रहे हो ताकासाकी कुन। क्या मतलब है? मैं वो नजारा देखना चाहूंगी। ठीक है। क्या हुआ? मेरा बैग नहीं दिख रहा। वो उस तरफ है। क्या? ओह, अजीब बात है। मुझे याद है मैंने इस दाई तरफ रखा था। सॉरी, तो कहाँ थे हम? कहाँ से शुरू करूं? मैंने अचानक से सोचा कि जिस इंसान ने वो रिंग अपनाई, क्या वो काजुने जीरो ही थी? क्या मैं उस वक्त वर्ल्ड जीरो में ही था? आ जाओ मिस्टर ताकासाकी, इस तरफ प्लीज। नो आईपी डिवाइस। तुम्हारा भी। हाँ। अभी मैं जिस इंसान से शादी कर रहा हूँ वो कौन है? पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में रिसर्च अभी जारी है। पैरेलल वर्ल्ड में खुद से मिलने के लिए दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर्स काफ़ी मशहूर होने लगे। सिर्फ वर्चुअल साइंस ही नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी सभी फील्ड्स काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ मेरे घर का मेन गेट काफ़ी कम वक्त में दूसरी बार खुला। घर अचानक से ही सूना हो गया, लेकिन परिवार में एक नया मेंबर भी तो आया। कौन सा कलर? ऑरेंज। देखो यहाँ। ओह हाँ, ये रहा। तुम किसकी ड्राइंग बना रहे हो? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता ये क्या है? हाँ, मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओह अच्छा, तुमने ये कहाँ देखा? मैं पापा एक साथ इसे देखने गए थे एक दिन। कब? मुझे नहीं पता, ये एक सीक्रेट है। हाँ, कहाँ है वो? कहा ना सीक्रेट है। ए, मम्मी को भी बताओ। नहीं मामा, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। चलो बताओ भी। कुछ कुछ कुछ। तुमने काफी वक्त मस्ती कर ली, बाहर जाने का वक्त है। देखो ना, रियो मुझे बता भी नहीं रहा कि किस तरह की ड्राइंग बना रहा है। पापा, आपको पता है ये जगह आपको पसंद है? ये कौन सी जगह है? और ये अभी पूरी नहीं हुई है। ओके, जाने का वक्त हो गया। क्या मैं थोड़ी देर और ड्राइंग बना सकता हूँ प्लीज? इन्हें यही पड़े क्यों रहने ना? दे। आज ये क्रेयॉन्स बाहर ही रहने दे। ओके इस तरह से तुम वापस आने पर जल्दी से ड्राइंग कर सकते हो। ओके। उन पर पैर मत रखना, ठीक है? पता है। कमाल है।
मैं लाइन में हूँ, अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लगभग 5 या 10 मिनट। काजुने, तुम कहाँ हो? सेंट्रल प्लाजा की पहाड़ी पर। यहाँ धुंध है जिसे पता नहीं क्या कहते हैं। काजुने, हेलो। ओए, रुक जाओ। ओए, रियो, 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 मैं यहाँ हूँ। मामा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने बस अभी एक बुरा सपना देखा। हाँ, अब वो सब भूलना मुश्किल है। हाँ, लेकिन अब सब ठीक है। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा। उस क्रिमिनल को वहीं पर पकड़ लिया गया। मुझे खुशी है कि रियो ठीक है, और ये सब तुम्हारी उस आदमी को रोकने की वजह से हुआ, कोयोमी। मैं भरोसेमंद लग रहा था, है ना? शायद मैं उस कोयोमी की तरह था जिसे काजुने पसंद करती थी। हाँ, क्या तुमने ऐसा पहले नहीं कहा? जिस कोयोमी को तुम जानती हो वो ज्यादा भरोसेमंद इंसान है। मुझे खुशी है कि तुम्हें और रियो को कुछ नहीं हुआ। काजुने, हम हर वक्त उस हादसे के बारे में सोचते नहीं रह सकते। मैं उम्मीद करता हूँ हम जल्द से जल्द अपनी असली जिंदगी में लौट जाएं। क्या हम रियोन को इस हफ्ते से किंडरगार्टन भेज दें? मुझे जाना है, मुझे स्कूल जाना है। नहीं, उसे कुछ होगा तो क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं, मॉम तुम पर नहीं चिल्ला रही, है ना? मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? माफ करना हनी। ओह हे, तुम्हें लंच के लिए क्या चाहिए? हाँ मामा, मैंने अभी तो ब्रेकफास्ट किया है। वो क्रैश हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। बाय बाय पापा। ध्यान से। क्या मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? शायद। नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं फ्लाइंग ह्यूमनॉइड बाहर उड़ा सकता हूँ? ऐसा करने से वो उड़ जाएगा। क्या? देखा, कहा था ना। हे रियो, अपनी ड्राइंग याद है? तो भी वो पूरी नहीं करनी? मुझे याद ही नहीं मैं क्या ड्रॉ करने वाला था। काजुने कैसी है? उस हादसे के बाद वो मुझसे भी ज्यादा शांत है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो है। पर पिछले 3 दिन मैं क्या कहूँ, वो रियोन को एक पल भी दूर नहीं कर रही। इतना सब होने के बाद एक माँ ऐसा जरूर करेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर ज्यादा फिक्र मत करो। किस्मत से इस बार तुमने रायु को बचा लिया।
अगर तुम नहीं होते तो इसका नतीजा और भी बुरा हो सकता था। अगर मैं ना होता तो क्या होता? एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर सकता हूँ? क्या हुआ? डिप्टी डायरेक्टर, आपसे कुछ बात करनी है। हमें इमेजिनरी साइंस एजेंसी से एक इमरजेंसी मैसेज मिला है। अर्जेंट? ये नए बने शिफ्ट मॉनिटरिंग ऑफिस से है। SPI की वैल्यू 22+10 है। असली प्रॉब्लम तो शिफ्ट का डिस्टेंस है। मैं आज जल्दी घर जा रहा हूँ। रुको, इस बात का पता चलता है कि काजुने ने बिना इजाजत के ऑप्शनल शिफ्ट किया है। ऑप्शनल शिफ्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग डिवाइस से पैरेलल शिफ्ट किया गया है, पैरेलल वर्ल्ड में खुद के साथ अपने होश बदलने के लिए। हालांकि वर्चुअल साइंस इंस्टीट्यूट 10 साल से ज़्यादा वक्त से इसमें काम कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसके इस्तेमाल पर रोक पहले से ही होती है। ऑप्शनल शिफ्ट काफ़ी सारी मुसीबतें पैदा कर सकता है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल अपराध के लिए किया जाता है। इस पे वर्चुअल साइंस वालों ने हमसे ये कहा कि हमारे परिवार की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इससे समाज पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इस वजह से हमें सावधान रहना चाहिए। और इसके बाद मेरी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। मैं आ गया। काजुने, मैं यहाँ हूँ। रियो, मैं आ गया। क्या तुम्हें यहाँ ठंड नहीं लग रही? पापा, मैंने इसे रोड साइड से खरीदा है। मुझे कोका चाहिए। हाँ, तुम यहाँ हो इसका मतलब तुम जानते थे कि ड्राइंग किस चीज की थी? नहीं, मुझे आज सुबह ही पता चला। दरअसल उस वक्त यही है। उस वक्त हम एक ही दुनिया में थे। हाँ हाँ, क्या कोको खोलने में तुम्हारी मदद करूं? अच्छा, ये यहाँ पर रखा है। ओके। तुम्हारी मम्मी ये पहनना भूल गई। भले ही तुम उसे उतार दो, ऑप्शन शिफ्ट का पता फिर भी चल जाए। मैंने वो उस वजह से नहीं निकाला, मुझे बस उसका जीरो ना दिखना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लोग तुम्हें पहचान लेंगे? लोग पहचान लेंगे। जब कोई दूर की दुनिया में शिफ्ट करता है तो वो उस दुनिया की तरफ बंध जाता है, और इसीलिए वो असली दुनिया से काफ़ी दूर चला जाता है। और साथ ही इसके अलावा शिफ्ट करने वाले के नज़रिए से देखें तो वापस लौटने के लिए 2 जगहें होंगी, और उसकी वजह से ये पूरा काम बंद जाता है। हमें अभी के अभी इंस्टीट्यूट जाना होगा। नहीं, मैं अपने बेटे को फिर से छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम इस दुनिया की काजुने नहीं हो। इतने मुश्किल से ये मुझे मिला है। नहीं, वो तुम्हारा रियो नहीं है, तुम्हारा
तुम्हारा रियन पहले ही। मामा कहाँ है? हे बताओ ना, मामा कहाँ गई है? मुझे सच का सामना करना होगा। तुम मेरे रियो नहीं हो, है ना? मेरा रियो मर चुका है। मैं वहां हिल ही नहीं पाई। मैं बहुत डर गई थी। मैं उसे नहीं बचा पाई। माफ करना रियो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दो। रियो, अपने क्रेयॉन्स उठा लो। ठीक है, लेकिन उन पर अपने पैर मत रख देना। ठीक है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती है। मैंने ही उसे मार डाला, और कोयोमी को भी ऐसा ही लगता होगा। वो ऐसा नहीं सोचता। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा चुना हुआ रास्ता खुशियों से भरा है, तुम्हें क्या ही पता होगा। शायद तुम सही हो, लेकिन मैं जानता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी दुनिया में हूं। यहां तक कि मैं अभी भी काजुने के लौटने का इंतजार कर रहा हूं, और वो भी तुम्हारा कर रहा होगा। और इसीलिए तुम्हें तुम्हारी दुनिया के कोयोमी के पास लौट जाना चाहिए। देखो, लाइट्स लग गई। आपने देखा? लाइट्स लग गई। कितना सुंदर है ना? आईपी टर्मिनल जांच के लिए दोबारा जा रहा है। हे, वापस आओ, तुम वहां नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, सब ठीक है। ये आपके लिए। मैं यही देखना चाहती थी। शुक्रिया। काजुने, तुम अपना ख्याल रखना। थोड़ी तमीज भी सीख लो। माफ करना। वो जरूर मुझे बद्दुआएं दे रही होगी। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आफ्टर शिफ्ट को शुरू कर दो। हार्ट बीट में कोई गड़बड़ नहीं। शिफ्टिंग शुरू होती है। ऑपरेशनल शिफ्ट खत्म हुई। हार्ट बीट ठीक है, लेकिन दिमागी तरंगे कमजोर है। उन दिनों आईपी कैप्सूल को बस बाहर से काबू किया जा सकता था। 13वीं दुनिया की काजुने की मदद करने के बाद शायद 13वीं दुनिया में मुझे भी इंस्टीट्यूट इस मामले का जिम्मेदार बताएगा। रियून और रिसर्चर्स की नौकरी खोने के बाद उन्हें जिंदा रहने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। लोगों को उसकी पहचान जानने के बाद
उसका आईपी वैल्यू 0 नहीं रहा। उस तरफ शिफ्ट होने के बाद वो बट गई। वो दोनों अलग अलग हो गई और वैल्यू 0 नहीं हो पाई। लेकिन 0 के करीब उससे ज़्यादा कोई नहीं थी, और उसकी राय में रियून और मेरी आईपी वैल्यू 0 नहीं है। काफी वक्त पहले किसी ने मुझे संभावना का मतलब बताया था, लेकिन उस कहानी को एक एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट नहीं समझ सकता। क्या सच में? उन्होंने कहा था ये मेरा होमवर्क है, लेकिन वो इंसान इसका खुद जवाब नहीं दे पाया। क्या सच में? अभी जवाब नहीं मिला है, लेकिन मुझे संभावना पसंद है। ये बार बार सोचने का नतीजा है। क्या ये प्यार के बारे में है? एक ऐसा प्यार करना चाहता हूँ जिसमें दोनों की गुंजाइश हो। प्यार जो गुंजाइशी को भी शामिल कर ले। खुशियों की गुंजाइश, दुख की गुंजाइश। एक दूसरे से प्यार करके ये उसी में तो शामिल है। दुख की गुंजाइश तब तक मजबूत है जब तक हम जिंदा हैं। मुझे डर लगता है कि हमें इन सब का अनुभव करना होगा। अगर इस दुनिया में 100 तुम्हारे जैसे हैं और 100 मेरे जैसे हैं, तो भी मेरी हर शख्सियत तुमसे ही प्यार करेगी। चाहे जिंदगी में सुख हो या दुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी दुनिया है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। काजुने, मैं हर तुमसे प्यार करती हूँ, जिसने मुझे जंगली कुत्तों से बचाया और जिसने नहीं भी बचाया। अब इसका क्या मतलब है? उसके बाद हम बुढ़े हो गए। मॉम और डैड से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बन गए। जो हमारे करीबी थे उनमें से जो बुजुर्ग थे वो एक एक बाद एक चले गए, लेकिन मेरे घर का दूसरा दरवाजा हर बार न्यू ईयर पर ही खुला। हालांकि जल्द ही वो फिर खुलने वाला था और अब जाने की बारी मेरी थी। ये मेरी पोती AI के 10 साल की होने से पहले की बात है, जो डॉक्टर्स ने हमें वो न्यूज़ बताई। काजुने ने कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल शांत था। वेल, गुड नाइट डियर। गुड नाइट। मैं अपनी फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहता था, पर रेओ और एरिसान के कहने पर मैंने अपना आखिरी समय मेरे घर के माहौल में गुजारने का फैसला किया। काजुने ताकासाकी-सामा, नमस्ते। मेरा नाम है काजुने ताकीगावा। मैं माफ़ी चाहती हूँ ऐसे अचानक ऑप्शनल शिफ्टिंग करने के लिए। अभी मैं आपके लिए एक लेटर लिख रही हूँ। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, और ऐसे करने के लिए मुझे आपको मेरी कहानी बतानी होगी और मेरे वर्ल्ड के कोयोमी हिताका की। ये लेटर शायद बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन प्लीज आखिर तक पढ़िएगा। कोयोमी हिताका और मैंने शादी नहीं की। हमने कई साल साथ में गुजारे रिसर्च पार्टनर्स के तौर पर। तुम्हारे और हमारे वर्ल्ड के अंतर का पॉइंट एक ही था,
जब उसने 7 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उनमें से एक के साथ रहने का फैसला किया। जब मैं कोयोमी हिदाका से मिली तब मैं हाई स्कूल में थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, फिर भी उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे। उसके बाद मैं उसे अपना विरोधी समझने लगी। इसीलिए जब मुझे पता चला कि वो कॉलेज नहीं आने वाला तो मुझे अच्छा लगा और अकेला भी। मेरे दिमाग में सारे जज्बात मिक्स हो गए थे। अब जब मुझे यह सब याद आता है तो मैं उसे विरोधी नहीं समझती थी। जो भी हो, मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहां हम फिर से मिले। या फिर शायद मैंने ये गलत कहा। मैंने उसे मिलने के लिए ही रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। कुछ ही समय बाद उसने मुझे उसके सीक्रेट रिसर्च में उसका साथ देने के लिए पूछा। टाइम ट्रेवल पर रिसर्च? मैं उस वक्त पीछे हट गई। वो सब मुझे बकवास और बेतुका लगा था। शायद तुम्हें पता होगा क्यों। पहले तो मुझे वो मजाक लगा जो इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा संगी ही कर पाता, लेकिन वो जोक्स करने वालों में नहीं था। मैं उसका सच्चापन और नरम दिल ही देख रही थी। बाद में पता चला टाइम ट्रैवल ही एक तरीका था उस चौराहे वाले भूत को बचाने का। वो भूत उसका प्यार थी। एक हादसे में उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और वो चौराहे पर एक भूत बन गई। ये मेरी गलती है, ऐसे उसने कहा, और इसी सोच की वजह से वो उसे वहां से मुक्त कराना चाहता था। उसे देखकर लगा था उसके दिमाग में जैसे पागलपन भरा हो, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत बेचारा और अच्छा लगता था, जैसे कोई छोटा रोता हुआ बच्चा हो। इसे उस लड़की को बचाने का एक ही रास्ता दिखा, जो था टाइम ट्रैवल। फिजिकल टाइम ट्रैवल नहीं, बल्कि इमेजिनरी वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल करना। इसे नाम दिया गया था टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग। तुम बस इंतजार करना, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा।
तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो कोयोमी-कुन। कितना वक्त गुजर गया है ना। शियोरी, मेरे लिए मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरे लिए अपनी जिंदगी जियो। मैं ये नहीं चाहती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? याद है ना, मैंने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। शियोमी और मैंने बरसों लगा दिए टाइम शिफ्टिंग पर रिसर्च करने के लिए, और आखिरकार हमें तरीका मिल ही गया। हमें ये भी पता चला कि इससे कोयोमी का दिमाग काम करना बंद कर सकता है। कसम से वो इतना खुदगर्ज और खुद को हमेशा सही मानने वाला था। शायद ही इसकी वजह से दूसरों पर होने वाले असर के बारे में सोचता। खैर, शायद ये असर सिर्फ मुझ पर ही होता, लेकिन फिर भी उसका इरादा कभी डगमगाने का नहीं था, चाहे जो कीमत उसे चुकानी पड़े। उस वक्त मैं पीछे नहीं हटी। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि उसे मेरे अकेले रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना इसका साथ आखिर तक दें। शायद ये हमारी ज़िद थी, और एक एहसास जो सिर्फ और सिर्फ मैं। हमने टाइम शिफ्ट की जगह ध्यान से चुनी। वो जगह थी तुम्हारा वर्ल्ड। कोयोमी ने मुझे उसके बीच जो हुआ उसके बारे में कभी नहीं बताया। वो बस कहता रहता कि जो हादसा यहाँ हुआ वो इस दुनिया में कभी नहीं होगा जहाँ हम नहीं हैं। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया। क्या मतलब? हम बचपन में मिले थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तब से 60 साल बीत गए हैं। सच में बहुत वक्त बीत गया। कोयोमी-कुन, शियोरी, अलविदा। हाँ? कल कोयोमी ने टाइम शिफ्ट किया हमारे वर्ल्ड में। बाहर से ऐसा लगता था कि रिसर्च के दौरान एक बुढ़ा अचानक गिर गया और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन मुझे सच पता था, वो तुम्हारी दुनिया के पास्ट में चला गया। कोयोमी ताकासाकी जो हमारे घर में सोया है, उसके अंदर कोयोमी हिदाका की इमेजिनरिटी है, और तुम्हारे वर्ल्ड में जो उस लड़की का हिस्सा है उसमें उसकी इमेजिनरिटी है जिसे कोयोमी ने बचाया था। अगर हम उन्हें उनकी आम जिंदगी जीने दें तो वो दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, और शायद यही होगा क्योंकि उन्होंने ही ऐसी दुनिया चुनी है जहां वो मिल नहीं पाएंगे। लेकिन टाइम शिफ्ट के पहले कोयोमी ने मुझे बताया कि उसने उसे मिलने का वादा किया है। वादा ये था कि उनकी जिंदगी आखिरी समय में वो उस रास्ते पर मिलेंगे। थ्योरी के हिसाब से टाइम शिफ्ट के बाद इस दुनिया की यादें रहना लगभग नामुमकिन है, और ये जैसे उस लड़की को समझाने के एक तरीके थे कि ये वादा निभाना अब बहुत मुश्किल है। वादे की बजाय तुम कह सकते हो कि कोयोमी की छोटी सी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाए। मेरी इच्छा उस चमत्कार को असलियत बनाने की थी। हाँ, मानती हूँ दिल की गहराइयों में मैं नहीं चाहती थी कि वो दोनों मिले, लेकिन
मैंने शोवाडोरी इंटरसेक्शन की एंट्री तुम्हारे हस्बैंड की आईपी डिवाइस में डाल दी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम प्लीज 1 महीने में उसे उस मिलने की जगह भेज दो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम्हारी शख्सियत मेरे जैसे होने की वजह से तुम्हें पता चल चुका होगा, लेकिन मैं अपने वर्ल्ड के कोयोमी को चाहती हूँ। मैं कोयोमी हिडाका को पसंद करती हूँ। बेशक इस प्यार को रोमांटिक रिलेशनशिप का सुख नहीं मिला, ना ही मिला शादी का मुकाम, लेकिन इतना कहूंगी कि मैंने पूरी जिंदगी कोयोमी हिडाका से प्यार करते हुए गुजारी। इस वक्त भी मुझे ये एहसास हो रहा है। मुझे पता है मैं खुद कर्ज बन रही हूँ। आखिर मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए, इसका मतलब अपने पसंदीदा इंसान को किसी और के पास भेजना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्यार को अपने जज्बातों से जताओ। जिंदगी में दुख और सुख कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान को दूसरे इंसान की परवाह करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये परवाह करना हमेशा जारी रहेगा तो ही हमारे इस दुनिया में पैदा होने का, मिलने का, जीने का और मरने का मतलब होगा। और मेरा ये मकसद मेरी जिंदगी के आखिरी समय में ही पूरा होगा। मॉर्निंग। सच ये है कि मैं पहले भी यहाँ शिफ्ट हो चुकी हूँ। मैंने तुम्हारी एक्वायर माइन रिंग उस वक्त देखी और मैंने तुम्हारे जैसे ही एक ले ली। सॉरी। हे कैरल, कहाँ हूँ मैं? कितनी दूर आ गया हूँ? अगर पैरेलल शिफ्ट हुआ है तो मैं उस वर्ल्ड में नहीं हूँ जहाँ वो लड़की थी, तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस दुआ कर सकता हूँ कि जो मेरी जगह वहाँ है वो कंफ्यूज ना हो जाए। दुआ, हाँ। लेकिन इस मिरर क्यों दिखा रहा था? अगर ये डिस्टेंस नहीं बता पा रहा, इसका मतलब किसी तरह मेरी पूरी शख्सियत बदल गई है। रुको, मैंने ऐसे ही कुछ पहले भी सुना है, न्यूज़ में, या मैंने कॉन्फ्रेंस में सुना था, या मैंने किसी के साथ इसके बारे में बात की थी। जी जरा सुनिए, क्या आप ठीक हैं? हेलो सर। मेरी दवाई दे दो, मेरी दवाई। ये है। ओ, मैं खोल के देती हूँ। ये लीजिए, आप खुद ले सकते हैं।
अब मैं ठीक हूँ। आपने मेरी जान बचाई। शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओ, मेरा नाम जानना इतना भी जरूरी नहीं, मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। हाँ। ओ, वो बात ये है कि ये मेरी विश लिस्ट में था कि मैं किसी को कहूँ मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है। मुझे आपकी विश पूरी करके अच्छा लगा। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी हैट। ये तो हाँ, ये तो हाँ, ये एक लेडीज हैट है। मैंने किसी से ली है। अच्छा। क्या हम पहले कभी मिले हैं मैम? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ताकासाकी। माफ कीजिएगा, दरअसल मैं आपको पहचान नहीं पा रही। अच्छा, शायद हम कभी पैरेलल वर्ल्ड में मिले होंगे। ओह, सही कहा। ऐसा हो सकता है ना? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? हाँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सुनकर काफी खुशी हुई। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। गुड बाय और शुक्रिया आपका। स्वागत है। थैंक्स। मेरा इंतजार कर रही थी। शायद। वैसे तुम हो कौन? हाँ, मेरे IEPP में एरर दिखा रहा है, तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मजाक मत करो। सॉरी। देखो, इसमें मेल फंक्शन आ गया है शायद। अजीब है। मैं शोहदूरी इंटरसेक्शन गया था, क्या ये सच है? हाँ, 10 बजे करीब। मेरे साथ पैरेलल शिफ्ट होने के बाद भी मैं पास ही में था, तो लगता है ये जल्द ही 0 हो जाएगा। तो कैसी रही तुम्हारी रहस्यमय अपॉइंटमेंट? वो कोई नहीं आया वहां। ओह, शायद मेरे शेड्यूल में भी खराबी आ गई है। लेकिन मैंने एक प्यारे से शख्स से बात की। ओह, कौन था वो? कोई पुराना दोस्त? नहीं, मैं उसे नहीं जानता था। उसने कहा वो अपनी जिंदगी से खुश थी और मुझे भी ये सुनकर खुशी हुई। वो बिल्कुल अजनबी थी। हाँ, मुझे उस अजनबी की खुशी में काफी खुशी मिली। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी खुशी में खुशी ढूंढ पाया, क्योंकि मुझे खुशी का मतलब पता है। ये कितना आसान है। हाँ, शायद। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो एक ही ख्याल आता है, काज़ुने, तुम्हारे साथ होने की वजह से ही मेरे साथ मैं अपनी जिंदगी में खुशियां ला पाया। ये काज़ुने 0 को बताना। जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं ये सभी काज़ुने को बताना चाहता हूँ। और मैं ये हर कोई में से कहना चाहता हूँ जिसने काज़ुने से प्यार नहीं किया, क्योंकि तुमने किसी और से प्यार किया। मुझे काज़ुने का प्यार मिला। शुक्रिया।
ग्रैंडपा, आपका स्वागत है। मैं आ गया। तो पढ़ाई करने के बजाय तुम ग्रैंडपा पर नजर रख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। आय को जानने की चाह बहुत ज्यादा है। वो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और आखिर में मैं ये उसे कहना चाहता हूँ जिसे काजू ने ना होकर दूसरे मुझसे प्यार किया। मैं दुआ करता हूँ कि तुम और तुम जैसे चाहती हो वो किसी दुनिया में खुशहाल जिंदगी जिए। ख्वाब था जो मेरा सच हो गया, मांगा था जिसको वो मेरा हो गया। हो तुम सा हंसी कोई देखा नहीं मैंने, तुम सा हंसी कोई देखा नहीं। हाँ सज के जो आए तुम अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरी ओ मेरे माए जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। ओ मेरे माए जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। एक हो गया ये हमारा सफर, सब मिल गया जो तुम पास हो। जादू सा क्यों ये लगने लगा, हर लम्हा जो तुम साथ हो। बाकी सारे साल